प्रेज़ द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और आज आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु परमेश्वर यीशु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके बीच में मैं प्रभु यीशु मसीह की 10 आज्ञाओं को लेकर आया हूँ कि यानी हमें परमेश्वर की 10 नियम, 10 रूल जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं उनको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। यदि उनको हम नहीं जानते होंगे तो किस प्रकार से क्या है उसको हम फॉलो करेंगे, तो उसे जानना हमें क्या है बहुत ही जरूरी है। तो इसी विषय पर मैं आज प्रचार करूंगा। यीशु की आज्ञाओं में से हम आज सीखेंगे। तो आइए हम अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू फादर। आपका वेलकम है हमारे यमेम्बी विकास मिनिस्ट्री खरी शिक्षाओं के यूट्यूब चैनल पर। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्लीज इसे देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, जय मसीह की। आइए हम यीशु मसीह के वचन 10 आज्ञाओं को देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय का वचन पहला आयत। निर्गमन की किताब 20 अध्याय का वचन पहला आयत। आइए हम देखते हैं। तब परमेश्वर ने ऐसा वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आपका परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह आपका परमेश्वर है। आपका परमेश्वर यीशु मसीह है। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। मिस्र देश किसने आपको छुड़ाया था? इजरायलियों की बात हो रही है। परमेश्वर ने क्या है आपको छुड़ाया था, आपको छुड़ाया था। लिखा है सबसे पहली परमेश्वर ने रूल्स क्या दी, आज्ञा। सबसे पहली, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, यानी ईश्वर को छोड़कर आप किसी को दूसरे को ईश्वर नहीं मान सकते। किसी दूसरे को गॉड आप नहीं मान सकते। खुदा आप दूसरे को नहीं कह सकते, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र जीवित पिता है, एकमात्र, और दूसरा कोई क्या है नहीं। तो सबसे पहली आज्ञा या तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर क्या है ना बनाना। आप किसी की स्टेचू की क्या है उसको बनाना भी नहीं है और उसकी क्या है हमें वर्शिप भी नहीं करनी है। स्टेचू वर्शिप, इडल वर्शिप आपको क्या है बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम कहता है कि तू अपने लिए मूर्ति खोदकर क्या है नहीं बना सकते। आप किसी भी प्रकार का स्टेचू, आप किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बना सकते, नहीं बना सकते मित्र। क्यों? क्योंकि यीशु के नियम में नहीं है। आप बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल। तो आइए हम देखते हैं। ना उसकी प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या जल में लिखा है। तो उसको दंडवत ना करना, यानी उसको सिजदा आप नहीं कर सकते, उसको आप क्या है हाथ जोड़ नहीं सकते आप। क्यों? क्यों? उसकी आप उपासना नहीं कर सकते, आप उसको क्या है पूज नहीं सकते। हालेलुया। यानी परमेश्वर के सिवाय आप किसी की वर्शिप नहीं कर सकते, वो चाहे कोई हो। आप सिर्फ परमेश्वर के लिए बने हैं और परमेश्वर के लिए ही हैं, किसी दूसरे के लिए क्या है नहीं। तो आइए हम देखते हैं। क्योंकि मैं तेरा यह परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितारों का दंड क्या है दिया करता हूँ। जो यीशु से बैर रखते हैं, जो खुदापन परमेश्वर से बैर रखते हैं, उनको परमेश्वर दंड क्या है दिया करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनको दंड क्या है मिलता रहता है, मिलता रहता है। लिखा है
और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं यानी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। लव इज गॉड, प्रेम रखना ही परमेश्वर है। प्रेम ही क्या है? परमेश्वर है। प्रेम क्या है? परमेश्वर है। जो प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, देखा लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर का नाम क्या है? व्यर्थ ना लेना। आप चोरी करने जा रहे हैं, क्या है? आप परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, आप गलत कार्य करने जा रहे हैं, किसी दूसरे देवता की उपासना करने जा रहे हैं, आप परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। व्यर्थ में परमेश्वर का नाम क्या है? नहीं ले सकते आप, ना लेना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्या है? यीशु के नाम को आपको व्यर्थ में बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। ओके? क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। फिर परमेश्वर ने आज्ञा दी, तू विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना। लेकिन जब यीशु मसीह नए नियम में आए तो उसने कहा मैं सब्त के दिन का भी प्रभु हूं, यानी विश्राम के दिन का भी मैं प्रभु। यीशु मसीह ने एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया कि तुम्हारी एक ही भेड़ हो, यदि वह कुएं में विश्राम के दिन या गिर जाए तो क्या तुम नहीं निकालोगे? उसने कहा बिल्कुल निकालो। तो फिर सब्त का दिन की आज्ञा दी थी, नए नियम में कैंसिल हो और बाकी समय लिखा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपनी पिता और माता का हमें क्या है? सेवा पालन करना है, आदर करना, उनकी आज्ञाओं का हमें क्या है? पालन करना है। आप भी कीजिए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, वचन को परमेश्वर के सुन रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा प्लीज आप अपने माता पिता का आदर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है परमेश्वर की आज्ञा, तू खून ना करना, किसी का आप मर्डर नहीं कर सकते। परमेश्वर के रूल में क्या है? आप खून ना करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना। सिन व्यभिचार से कहते हैं एक स्त्री से पुरुष गलत तरीके से गलत करना, व्यभिचार करना। क्या है? व्यभिचार ना करना। तू चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की तुम क्या है? चोरी ना करना, चोरी ना करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। इसका क्या मतलब है? तू किसी के विरुद्ध यानी विरोध में झूठी गवाही नहीं देना, नहीं दे सकते आप। क्यों? यीशु मसीह का नियम है। तू किसी स्त्री का लालच ना करना कि बड़ी अच्छी स्त्री है। आपके मन में शैतान अनुभव डाल रहा है, आपके मन में बुरे विचार शैतान डाल रहा है, इससे आप निकालिएगा, इससे आप मत मानिएगा। किसी का लालच ना करना और किसी के दास दासी या बैल गधे यानी किसी भी वस्तु का हमें क्या है? लालच नहीं करना है। तो चाहे पैसे का लालच हो, चाहे किसी वस्तु का, थिंग्स का लालच हो, हमें लालच नहीं करना है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में नए नियम में 2 आज्ञाएं दी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कौन आज्ञा हो सकती है? और तू अपने परमेश्वर से अपने मन, तन, हृदय, संपूर्ण विश्वास और सारी शक्ति से क्या है? प्रेम रखना। बस उसकी आज्ञाओं को मानना है, यही परमेश्वर ने नियम दिए। तो प्लीज परमेश्वर के सभी नियमों का पालन करें, आज्ञाओं का पालन करें। ओके, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, जय मसीह की।